नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। शाम के 4 बज चुके और वोटिंग का समय खत्म हुआ। देखिए, 4 विधायक आखिरकार महागठबंधन के समर्थन में वोट देने नहीं पहुंचे। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। फैसल रहमान ने भी, आरजेडी के विधायक हैं ढाका से, उन्होंने भी तेजस्वी यादव को झटका दे दिया, साथ छोड़ दिया। क्यों आखिर झटका दिया? कांग्रेस के 3 विधायक थे ही। वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद वो वोट देने नहीं पहुंचे। इसके अलावा फारबिसगंज से मनोज विश्वास और इसके अलावा मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, ये 3 विधायक कांग्रेस के वोट देने नहीं पहुंचे। और ढाका से फैसल रहमान। आप समझ सकते हैं, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ईद चल रहा है, एमवाई की पार्टी आरजेडी, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन फैसल रहमान ने ही आरजेडी को झटका दे दिया, तेजस्वी यादव को गचा दे दिया। बिहार में अब नई सरकार बनेगी, अलग बात है, लेकिन अब राज्यसभा के चुनाव समाप्त हुए, थोड़ी देर में काउंटिंग होगी और 4 क्योंकि वोट कम पड़े हैं, ये बात तय मान लीजिए कि एनडीए की जीत हो गई। काउंटिंग होगी, मतगणना से पहले ही मैं कह दे रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे आलोचक हैं मुझे जो कहना कहें, लेकिन सच्चाई यही है, 4 विधायकों ने महागठबंधन को वोट नहीं दिया विधायकों की कमी के कारण। फिर अब सेकंड प्रेफरेंस का वोट खुलेगा और 5 ही उम्मीदवार, नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, शिवेश राम, ये 5 ही एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। बस घंटे भर का देर है, 1 घंटे के भीतर उसका ऐलान हो जाएगा और 5 ही एनडीए उम्मीदवार की अब जीत होगी। 4 बज चुके हैं, वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। 4 विधायक आखिरकार नहीं आए, महागठबंधन को झटका दे गए। क्यों, कैसे हुआ? चिराग पासवान भी पटना पहुंचे हैं। एक तरफ जहां इस रमजान के पवित्र महीने में देखिए मुस्लिम तबके से आते हैं फैसल रहमान, क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्यों झटका दे गए? क्या विश्वास नहीं है तेजस्वी यादव के ऊपर? अब तो ऐसे में तो जो तमाम नेता एनडीए कहते हैं कि तेजस्वी यादव को नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, उन पर विश्वास नहीं है उनके ही विधायकों का, ये बातें तो सिद्ध होती हैं। एमआईएम के सभी 5 विधायकों ने, एमआईएम पार्टी के सभी 5 विधायकों ने तेजस्वी यादव को वोट दिया, उनके अपनों ने ही झटका दे दिया। क्यों? संगठन संभल नहीं रहा है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं, फिर भी विधायक से क्या मनमुटाव है, क्या बात है? अब तो वो अपने पार्टी के अंदर मंथन करेंगे। देखिए, चिराग पासवान भी पटना पहुंचे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर के। आज उनके क्या इफ्तार पार्टी भी है, अब तो जश्न होगा एनडीए का, इफ्तार पार्टी भी है शाम को, चिराग पासवान इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। राज्यसभा के 5 उम्मीदवार हैं एनडीए से। सर, क्या लग रहा है कि 5 उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं? देखिए, इस बात को मैं पूरे विश्वास से और अब कुछ ही घंटों में ये परिणाम के तौर पर भी चीज़ें सामने आने लगी। मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से पूरा एनडीए एकजुट होकर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, इससे एक बात तय है कि परिणामों में 5 के 5 जो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। राज्यसभा जीतकर जाने वाले 5 सांसद एनडीए के सांसद होंगे, इसमें कतई कोई संदेह नहीं। और धीरे धीरे परिणाम आने दीजिए और भी जानकारी सामने आएगी। जिस तरीके से विपक्ष धीरे धीरे परिणामों मतदान के दौरान ही बटा है, एक दूसरे के विरोध में गया है, वोटिंग हुई है, ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी। पर इतना ज़रूर है कि एकजुटता के साथ एनडीए मजबूती से अपने 5 प्रत्याशियों को जिताकर राज्यसभा लेकर। महागठबंधन के 4 विधायक नहीं पहुंचे हैं, 3 कांग्रेस के और 1 खुद राजद के विधायक नहीं पहुंचे। यही मैंने कहा कि अपने में राजद के खुद विधायक का मौजूद नहीं हुआ, कांग्रेस के आधे से ज़्यादा आधे विधायकों का गायब हुआ। ये अपने में दर्शाता है कि विपक्ष बटा हुआ है इस पर भी। और ऐसे में दावेदारी करना कि विपक्ष का कोई जीत कर जा सकता है, वो असंभव सी बात है। 5 के 5 एनडीए के जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई विपक्ष के कुछ नेता आपके जो नाराज विधायक कह रहे हैं कि हमारे पाले में वो समर्थन दे दिए महागठबंधन। हमारे विधायक सारे, क्योंकि कल से हम लोग खुद भी इस बात को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे, मैं मानता हूं कि कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसको गंभीरता से लेना ज़रूरी है। और खास तौर पर जब जनप्रतिनिधियों के खुद के मतदान की बात आती है, ऐसे में अलग अलग स्तर पे जब चुनाव होते हैं, भले वो राष्ट्रपति जी का चुनाव हो, सांसदों की, विधायकों की, जब जनप्रतिनिधियों को वोट करने की बात आती है तो उस प्रक्रिया को गंभीरता से लेना चाहिए। कल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, तमाम लोग सदन में, हमारे सचेतक, तमाम लोग मिलकर इस बात को सुनिश्चित करने का काम कर रहे थे कि तमाम विधायकों की, और सुबह काफ़ी समय से पहले
हम लोगों ने सुबह सुबह हमारे तमाम विधायकों का मतदान हो गया, सही मतदान हुआ, इसीलिए मेरा विश्वास और ज़्यादा है कि 5 एनडीए के सांसद आज कई राज्यों में सर चुनाव है, कई राज्यों में मनीष रुको ना यार, कई राज्यों में सर चुनाव है। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय से ये परंपरा रही है कि हम लोग इफ्तार की दावत हम लोग देते रहे और उसी परंपरा को निभाते हुए आज इस साल भी हम लोगों ने प्रदेश कार्यालय में इफ्तार की दावत रखी है। मुख्यतः ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है, प्रदेश भर से इसमें कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित होंगे, बट इंडिया के भी घटक दलों को इसके लिए आमंत्रित किया। इस राज्यसभा के चुनाव में एक बात तो सीखने को मिलेगी कि अगर जेडीयू को देखिए, बीजेपी को देखिए, कैसे अपने विधायकों को आज़ाद रखा। हाँ, टाइम टू टाइम बुलाते रहे, फ़ोन करते रहे। मुझे अभी भी याद है, और थोड़ी देर पहले यहाँ ये घटना हुई, सबसे अंतिम में किन्हीं 2 लोगों ने वोट दिया है, तो वो हैं अजीत कुमार जो कि कांटी से विधायक हैं, और इसके अलावा बुलो मंडल जो कि बीजेपी के विधायक हैं। इन दोनों को ही कम से कम 10 बार फ़ोन गया होगा। लाइनअप कैसे किया जाता है, हमेशा मीटिंग में बुलाया जाता है। पटना वाले मीटिंग में भी अजीत कुमार शामिल हुए थे एक बार। तो विधायकों पर अपनी नकेल रखना, विधायकों को अपने साथ रखना, विधायकों को अपने पक्ष में रखना, ये एनडीए ने इस चुनाव में किया। हाँ, सबको आज़ादी दी, जहां मन वहां जाइए, जहां मन वहां रहिए, लेकिन आरजेडी ने सभी विधायकों को एक साथ रखा, खूब भोजन हुआ, अच्छा लजीज व्यंजन हुआ, लेकिन एडी सिंह तो चुनाव जीत नहीं पाए। एडी सिंह की अब चुनाव में हार होनी है, करारी हार होनी है, ये बात भी तय है, और इसका खामियाजा एडी सिंह ही भुगतेंगे। राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन अब दोबारा तो मौका मिलेगा नहीं, अब तो 5वीं सीट पर जाएंगे शिवेश राम। चुनाव भी हुआ, फजीयत भी हुई आरजेडी की। और देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं 5 सीटों के अलावा जिस तरह से समीकरण बदले, आरजेडी के अपने विधायक उनको धोखा दे गए। क्या पुरानी बातें थी, क्या रंजिश थी, उनकी माँ की तबीयत खराब है, ये बातें छन कराई उनके आवाज़ से। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक भी 3 आउट ऑफ रेंज थे। जब कांग्रेस को अपने विधायकों पर ही कमान नहीं है, मैं भी देख रहा था, सभी जितने उनके पोलिंग एजेंट्स हैं, जितने नेता थे, पूर्व विधायक थे, वो सभी उठ के चले गए। तेजस्वी यादव भी विधानसभा से चले गए घर, क्योंकि मालूम है रिजल्ट क्या होना है, एनडीए की जीत होनी है। और क्यों? क्योंकि आपने अपने पूरे पार्टी पर कंट्रोल नहीं रखा, विधायकों पर कंट्रोल नहीं रखा, उनसे संवाद नहीं रहा। संवादहीनता की एक वजह भी रही, एक उदाहरण भी हुआ कि हाँ, राज्यसभा के चुनाव में देखिए कैसे होता है। एनडीए ने क्या खेल किया वो अलग बात है, आपने अपने घर को क्यों नहीं सुरक्षित रखा। आज हम ही अपने घर में ताला मार के नहीं जाएंगे, चोरी तो हो ही जाएगी। आप लाइव से बने रहें, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो चिराग पासवान ने क्या कहा हमने आपको सुनाया है। देखिए, अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात की चर्चाएं शुरू होंगी, क्योंकि नई सरकार बनेगी। राज्यसभा के तो खैर 5 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम जो नेता है विधानसभा पहुंचे थे, तमाम जो मंत्री हैं, अभी भी कई विधानसभा के भीतर हैं, और सभी नेताओं का देखिए आने का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। ऊपर में विधानसभा के भीतर मौजूद हैं, और अब थोड़ी देर में मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। और समझ सकते हैं आप, 239 ही वोट पड़े हैं, 4 वोट नहीं पड़े हैं। सभी विधायकों ने वोट नहीं दिया। सतीश यादव ने वोट दिया है, तब उनका वोट क्या होता है देखना होगा, किसे वोट दिया है। तो ये बातें हैं। तमाम जो उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं बिहार के, वो खुश हैं, एनडीए के नेता सभी खुश हैं, विधायक खुश हैं, इंटैक्ट रहे, होमवर्क अच्छा किया, और उनके विधायकों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आपके विधायक क्यों नहीं आए? मैंने पहले से कहा था, कांग्रेस पार्टी जब अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए 4 महीने के बाद भी, कांग्रेस अपने विधायकों को क्या एकजुट कर पाएगी। तेजस्वी यादव को भी झटका मिला, आपने देखा है, आपने समझा है कैसे, वो जाने, मैं नहीं जानूंगा। अब देखना होगा आगे कैसे संगठन को अपने मजबूत करते हैं, क्योंकि अब तो नई सरकार के गठन की बात होगी। 5 सीटों पर एनडीए की जीत होने जा रही है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।